वेलकम बैक टू RSR हॉट ट्रिक्स चैनल। आज के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देखेंगे बिहार हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर है ना, जो एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया, उसका PYQ देखेंगे और ये अप्रोक्स 60 प्लस होगा। ठीक है, अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इससे जुड़ सकते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि ये बिहार का, ठीक है, हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, ऐसे हम बिहार का हैं। ठीक है, RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे ही संपूर्ण बिहार का, ठीक है, ये वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम पूरा ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ अप्रोक्स पूरा बिहार इसमें हम कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका है। अगर किसी भी एग्ज़ाम में बिहार से अगर 10 प्रश्न पूछता है, उसमें से आप 8 या 9 प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। ठीक है, ये वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिएगा ना, पूरा का पूरा बिहार आपके दिमाग में छप जाएगा। तो इसको एक बार जरूर देखिएगा। और बता दें कि इसे हमारा एक चैनल है RSR करंट अफेयर्स। ठीक है, इस पे डेली का करंट अफेयर्स देखने के लिए, ठीक है, आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हम एक टीचर की तरह नहीं, एक स्टूडेंट की तरह हम हमेशा बताते हैं, एक टीचर की तरह नहीं, एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना है। किसी कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, और अब कैसे को कनेक्ट करके पढ़ना है। ठीक है, को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो इस चैनल पे आप नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल का भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप इससे ज़रूर जुड़ जाए। ठीक है, और बता दें कि इसे RSR हॉट ट्रिक्स चैनल पे ही ये कोशिका का, ठीक है, जो हैंड रिटेन नोट्स है, ठीक है, ये आपको हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। यह 1 शॉर्ट वीडियो है, इसमें भी हम ट्रिक्स के साथ आपको बताएं ना, ऐसा इस वीडियो में हम बताए हैं कि इसे पूरे YouTube पर आप सर्च कर दीजिए। ठीक है, हम फिर बताएं, टीचर की तरह किसी आएंगे 1 लाइन के फॉर्मेट में पढ़ा के निकल जाएंगे, नहीं। आपको एक स्टूडेंट है, ठीक है, इसको कैसे याद रखिएगा ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन से आंसर के पास कैसे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसमें पूरा ट्रिक्स के साथ आपको हम याद करवाएं, ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ ही याद करवाएं। ठीक है, तो ये वीडियो आप एक बार जरूर देखिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, जो कि हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी, यानी कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1868 में, ठीक है, कब 1868 में मुजफ्फरपुर में सैयद इमदाद अली, ठीक है, इसका उद्देश्य बिहार में वैज्ञानिक ज्ञान और शिक्षा को बढ़ावा देना था। ठीक है, ये याद रखेंगे। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ठीक है, तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? बख्तियार खिलजी। कौन था? बख्तियार खिलजी, जिसने 1193 से 1202 ईस्वी के बीच बिहार को जीता और नालंदा तथा विक्रमशिला महाविहारों को नष्ट किया। कौन? बख्तियार खिलजी। और देखेंगे इससे इस हमले का पहला विवरण तबकात ए नासिर में मिलता है। ठीक है, ये भी देखेंगे। और रोहतास किला, ठीक है, रोहतास किला ये जो किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये रोहतास किला जो है ना, ये अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के द्वारा यह रोहतास किला का निर्माण करवाया गया था। महावीर स्वामी का मुख्य स्थान कहाँ है? तो यह पावापुरी में है। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नागा अर्जुन, शिलभद्र, शांति रक्षित, स्थिरमूर्ति और गुणमुती ज्ञानचंद कटल्या तक्षशिला के आचार्य थे। कहाँ के? नालंदा के नहीं थे, ये याद रखेंगे, ये पॉइंट है। ठीक है, अगला है चिरांद। क्या हम बोले? ये सब जितना हम बता रहे हैं ये सब एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर है। चिरांद बिहार के सारण जिले में स्थित एक प्राचीन पुरा स्थल, एक नवपाषाणिक स्थल है, जो चेचर जो कि बिहार में पड़ता है, सेनवार जो कि रोहतास में, और मन्नर जो कि पटना में, और तारा हिंद ये कहाँ? बोधगया में, ये याद रखेंगे। ठीक है, बिहार में स्थापित सूफी सिलसिला क्या है? बिहार में स्थित सूफी सिलसिला जो कि फिरदौसी था। ठीक है,
जिससे प्रसिद्ध सूफी संत सफरुद्दीन मनेरी संबंधित है। बिहार शरीफ जो कि नालंदा में, बिहार शरीफ जो कि मध्यकाल में विद्या और धार्मिक केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। डच क्या है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1632 में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था। कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। कब? 1632 में। कहाँ? तो पटना में। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त कब? 1793 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू किया गया था। बाद में वाराणसी और मद्रास के दक्षिण जिले तक यह विस्तारित किया गया था। इसकी योजना जॉन सॉर ने बनाई थी। कौन बनाया था? जॉन सॉर ने बनाया था। इतना याद रखेंगे। 1857, ठीक है, 1857 का भारतीय विद्रोह बिहार के जगदीशपुर के वीर कुंवर सिंह के नेतृत्व में किया गया था। उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई ब्रिटिश अधिकारी ली ग्रैंड के खिलाफ लड़ी और 26 अप्रैल 1858 को उनका देहांत हो गया। संथाल हुल विद्रोह, ठीक है, संथाल हुल विद्रोह जो कि जनजातीय आंदोलन था। ठीक है, यह 1855 से 1856 में सिंधु और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। नील खेतीहरों का विद्रोह 1866 से 67 में उत्तरी बिहार के लाल सरैया कोठी से शुरू होकर चंपारण और दरभंगा तक फैला रहा। छोटा नागपुर का काश्तकारी अधिनियम, ठीक है, जो कि 1908 में पारित हुआ, जिसने आदिवासी भूमि के गैर आदिवासियों को हस्तांतरण पर रोक लगाई। नमक सत्याग्रह भागलपुर में नमक सत्याग्रह के नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने ली है। आगे देखेंगे कि द पेटेंट ऑफ बंगाल एंड द एक्सपेंशन ऑफ बिहार 1906 में प्रकाशित इस पुस्तक के सह लेख महेश नारायण और सच्चिदानंद सिन्हा थे। बिहार प्रांत का गठन कब हुआ था? 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा का नया प्रांत बना था। कब? 1912 में। ठीक है, बिहार दिवस इसीलिए 22 मार्च 1912 को मनाया जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने की याद में मनाया जाता है। उड़ीसा का बिहार से पृथकीकरण 1936 में हुआ, जिसके बाद बिहार एक अलग राज्य बन गया और भारत सरकार अधिनियम के तहत 1935 के तहत 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर हम फिर बता दें, इससे पहले ना आप जो वीडियो बताए हैं बिहार वाला वो जरूर देखिए, क्योंकि पूरा फुल डिस्कस वो वीडियो में हम कर चुके हैं। आगे देखेंगे किसे। उसके बाद झारखंड का बिहार से पृथकीकरण हुआ कब? 15 नवंबर 2000 को हुआ। आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार विधानसभा परिषद की पहली बैठक 1913 में बांकीपुर और पटना में बुलाई गई। बिहार का विधायिका में भारत सरकार अधिनियम 1919 में मैंटेगू चैम्सफोर्ड सुधार के रूप में माना जाता है, इसके द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे, जो कि 1920 से 1921 तक रहे। पहले गवर्नर कौन है? जेम्स डेविड शिफ्टन रहे। कौन है? जेम्स डेविड शिफ्टन रहे। आज़ादी के बाद पहले गवर्नर कौन थे? आज़ादी के बाद पहले गवर्नर कौन बने? तो जयराम दास दौलतराम। कौन बने? जयराम दास दौलतराम बने। बिहार और उड़ीसा के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? तो चार्ल्स स्टुअर्ट बने। गोल्डन लिंक 1904 में देवघर में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए यह स्थापित किया गया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन क्या है? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी, जो कि 1906 से 1907 में बाबा ठाकुर दास द्वारा पटना में स्थापित किया गया था। ठीक है, बिहार में प्रकाशित पहला अंग्रेजी अखबार द बिहार
हेराल्ड। क्या है? द बिहार हेराल्ड, जो कि 1872 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा यह शुरू किया गया था। बिहार में प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र सब हितैषी। क्या है? सब हितैषी, जो 1874 या कुछ स्रोतों के अनुसार बिहार बंधु 1872 में माना जाता है। ठीक है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति 1928 से लेकर 29 तक अध्यक्ष अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस 1928 में यह कहाँ? मोतिहारी में आयोजित हुआ। बिहार यूथ लीग बिहार यूथ लीग यह 1928 होना चाहिए। ठीक है। 1928 में प्रोफेसर ज्ञान शाह के नेतृत्व में मोतिहारी में स्थापित किया गया। बिहार में स्वराज दल 1923 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा यह 1927 में पटना जिला किसान सभा के रूप में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा बिहटा पटना में स्थानीय जमींदारों के शोषण के खिलाफ में यह स्थापित हुआ था। यह 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के रूप में विकसित हुई। ठीक है, विकसित हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। उन्हें राहुल साकिन्तायन के बिहार के सारण जिले में जमींदारों के शोषण कराया और जबरन श्रम के खिलाफ 1939 के अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया। हुंकार नामक पत्रिका भी प्रकाशित की। इस सभा को गांव में फैलाने में कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल साकिन्यन और पंचानंद शर्मा जैसे नेताओं ने मदद की है। एनी बेसेंट का पटना दौरा राजनीतिक सुधारों पर स्थानीय शासकों के विचार जानने के लिए 1918 में दो बार 18 अप्रैल और 25 जुलाई यह पटना आई। सेंट्रल हिंदू कॉलेज यह 1998 में वाराणसी एनी बेसेंट द्वारा यह बनाया गया था। बाद में 1916 में इसका नाम बदलकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कर दिया गया। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह शुरू किया गया था। ठीक है। राजकुमार शुक्ला, ठीक है, एक गांधी पे भी एक क्या कहते हैं स्मॉल वीडियो बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी का जान बख्त मियाँ ने बचाई थी। चंपारण कृषि समिति बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एडवर्ड गेट द्वारा यह गठित हुआ था। FG सलाई के अध्यक्ष थे और महात्मा गांधी भी सदस्य थे। इसकी सिफारिश पर 3 कठिया प्रणाली समाप्त की गई और किसानों को 25% धन वापसी मिली। चंपारण कृषि कानून मार्च 1918 में यूरोपीय नील बागान मालिकों के खिलाफ पारित हुआ था। बिहार में प्रकाशित पहला हिंदी दैनिक अखबार कौन? ये सर्व हितैषी के द्वारा चलाया गया था। सर्च राइट अखबार 1918 में सैयद हैदर हुसैन द्वारा शुरू किया गया और मुरली मनोहर प्रसाद इसके संपादक थे। 16वां बिहारी छात्र सम्मेलन 1921 में हजारीबाग में सरला देवी की अध्यक्षता में हुआ था। अनुशीलन समिति की पटना शाखा 1913 में सच्चिदानंद सान्याल द्वारा स्थापित बंदी जीवन की संरचना सच्चिदानंद सान्याल के द्वारा किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में बिहार प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरे अनुग्रह नारायण सिन्हा थे और श्याम नारायण सिंह ने शिलाओं में इसका नेतृत्व किए। देसर कथा, क्या बोले हम? देसर कथा पुस्तक सखा राम गणेश तेउस्कर द्वारा 1904 में लिखी गई। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिजेशन पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया।
बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण सचिव द्वारा यह गठित हुआ। बिहार कांग्रेस, ठीक है, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में गठित हुई। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण सदानंद मिश्रा ने कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट विचारधारा को फैलाने के लिए की थी। फूलन प्रसाद वर्मा जनरल सेक्रेटरी द्वारा बारी प्रेसिडेंट यह 1934 में बनी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की शुरुआत थी। आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट थे और जयप्रकाश नारायण पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को यह उपाधि दी गई थी। उन्हें 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लोकनायक इन्हें जयप्रकाश नारायण को। पटना लोन का नाम बदलकर गांधी मैदान, ठीक है, पटना लैन, ठीक है, पटना लॉन का नाम बदल के गांधी मैदान भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर किया गया। बिहार में पहला भारतीय मंत्रिमंडल 1937 मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में गठित हुआ, बाद में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता मानते थे। अली वर्दी खान 1733 में बिहार के नायब सूबेदार उपराज्यपाल नियुक्त हुए। मुंगेर किसान सभा 1922-23 में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित हुई। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था? 1863 में। पटना कॉलेज की स्थापना कब? 1863 में। पटना विमेंस कॉलेज की स्थापना 1940 में सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कारमेल द्वारा। पटना साइंस कॉलेज की स्थापना 1927 में। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जो कि PMCH की स्थापना 1925 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के लिए 38 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट आरक्षित है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत दिया गया। बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य था। बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ होता है, ठीक है। 3 कठिया प्रणाली किसानों को अपनी भूमि के 3/20वें हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो राजकुमार शुक्ला ने किया। स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन बने? जय रामदास दौलतराम बने। संविधान सभा में बिहार के सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा और जगजीवन राम और श्यामानंद शाह मिश्रा थे। रामविलास पासवान को राजनीति सफर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में चुना गया, रूप में शुरू हुआ। देखिए ये जितना बताएं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी आपको हम बताएं। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हम फिर बताएंगे आपको क्या, किसी ये वीडियो देखने से पहले ये वीडियो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो आप देखें ओवरऑल आपको पूरा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ में ही नहीं आएगा, आपको पूरा का पूरा याद ही हो जाएगा, ठीक है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें और एक कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।